दोस्तों, मधुमक्खियाँ दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है, लेकिन ये जितने खतरनाक होते हैं उतने ही मेहनती भी होते हैं। खतरनाक इसलिए कि इनके पास नुकीले डंक होते हैं और अगर इसने अपना डंक किसी इंसान को मारा तो उसे भयानक दर्द होता है। और मेहनती इसलिए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मधुमक्खियाँ मीठा और स्वादिष्ट शहद बनाने के लिए जानी जाती हैं, इसके लिए ये काफी मेहनत करती हैं। ये मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के फूलों का रस पीकर एक स्वादिष्ट शहद का निर्माण करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मधुमक्खियाँ हर साल लगभग 150 किलोग्राम शहद का निर्माण करती हैं। और अगर बात करें इनके परिवार की तो इनके एक छत्ते में लगभग 20,000 से 50,000 मधुमक्खियाँ रहती हैं, जिसमें 500 से 600 नर मधुमक्खियाँ होते हैं। और इस छत्ते में सिर्फ एक ही रानी होती है जो इनसे आकार और ताकत में बड़ी होती है और इसलिए ये इन सब मधुमक्खियों पर राज करती है। जी हाँ दोस्तों, इस छत्ते में नर और रानी मधुमक्खी को छोड़कर सभी मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं जो रानी के आदेश का पालन करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मधुमक्खियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और रानी मधुमक्खी का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ये मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी मधुमक्खी एक बार में 20,000 से 30,000 अंडे देने में समर्थ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मधुमक्खी छत्ते के एक खंड में अंडे दे देती है, जिसके बाद अंडों की देखभाल श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। ये मधुमक्खी दो तरह के अंडे देती हैं, एक फर्टिलाइज और दूसरा अनफर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइज अंडे की बात करें तो इस अंडे से रानी मधुमक्खी और मादा श्रमिक मधुमक्खी का जन्म होता है और अगर बात करें अनफर्टिलाइज अंडे की तो इस अंडे से नर मधुमक्खी का जन्म होता है। तो जैसे ही इनके अंडे 3 दिनों के हो जाते हैं उसके बाद ये लार्वा में बदल जाते हैं और जैसे ही ये लार्वा में बदल जाते हैं उसके बाद ये श्रमिक मधुमक्खियाँ इन्हें स्पेशल जेली खिलाना शुरू करती हैं, जिससे इनका विकास तेजी से बढ़ने लगता है। ये जेली फूलों के रस का होता है। तो लगभग 3 दिनों तक ये सभी लार्वा को स्पेशल जेली खिलाती है, जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि इनमें रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी कौन बनेगी। तो जैसे ही इन्हें इस चीज का पता चल जाता है उसके बाद ये रानी मधुमक्खी बनने वाले लार्वा को ही स्पेशल जेली खिलाती है, जिससे उसका विकास तेजी से हो सके और मादा श्रमिक मधुमक्खी एवं नर को ये अपना शहद ही खिलाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके छत्ते पर रानी मधुमक्खी का ही राज होता है और वो आगे जाकर अंडे देकर परिवार की संख्या को आगे बढ़ा सकती है। और ये इसीलिए रानी मधुमक्खी वाले लार्वों को विशेष पौष्टिक भोजन खिलाकर ताकतवर बनाती है। तो जैसे ही इन लार्वों को 6 दिन का समय पूरा हो जाता है उसके बाद ये इन खंडों को मोम के परत से बंद कर देती है, जिसके बाद लार्वा अंदर ही प्यूपा बनाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगभग 16 दिनों बाद रानी मधुमक्खी मोम की परत को तोड़कर बाहर आती है और इस तरह रानी मधुमक्खी का जन्म होता है। और लगभग 22 दिनों बाद श्रमिक मधुमक्खी का जन्म होता है और 24 दिनों बाद नर मधुमक्खी का भी जन्म हो जाता है, जिसके बाद ये कुछ ही दिनों में मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से मिलन कर ये अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल 6 हफ्तों का होता है, जिसमें ये अंडों की देखभाल, छत्ते का निर्माण, शहद का निर्माण और छत्ते की सुरक्षा जैसे कार्य को अंजाम देती है। और अगर बात करें नर मधुमक्खी की तो इसका जीवन काल 20 हफ्तों का होता है, जिसमें इसका सिर्फ एक और मुख्य काम होता है और वो रानी मधुमक्खी से मिलन करना। इसके बाद नर मधुमक्खी की मौत हो जाती है। और अगर बात करें रानी मधुमक्खी की तो इसका जीवन काल लगभग 5 वर्षों का होता है, जिसमें ये अपनी पूरी जिंदगी छत्ते पर राज करती है और नर से मिलन कर अपने परिवार की संख्या को बढ़ाती जाती है। और इस तरह छत्ते में रहने वाले सभी मधुमक्खियाँ एक रानी मधुमक्खी की ही संतान होती हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक छत्ते में तो एक ही रानी होती है, लेकिन जब वो अंडे देती है तब उसमें कुछ रानी मधुमक्खियाँ भी पैदा होती हैं, तो फिर उनका क्या होता है? तो आपको बता दूं कि जैसे ही छत्ते में दूसरी रानियों का जन्म हो जाता है उसके बाद वो रानियां एक एक करके छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं और उसके साथ कुछ श्रमिक और नर मधुमक्खियां भी चली जाती हैं, जिसके बाद वो सभी कहीं दूर अलग अपना छत्ता बनाकर अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं। और जुगनू का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।